गरुड़ पुराण अध्याय प्रथम के अंदर इंसान की मौत और किस प्रकार से यमदूत उसके प्राण निकालते हैं उसके बारे में लिखा हुआ मिलता है। पापियों को नरक में यातनाएं दी जाती हैं और जो लोग अच्छे होते हैं उनको अच्छी गति मिलती है। मनुष्य अपने कर्मों को भोग कर जब मृत्यु शैया पर होता है तब यमदूत उन्हें लेने आते हैं। मौत समीप आने पर भी उसे वैराग्य नहीं होता है। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। विकृत शरीर वाला वह इंसान घर के अंदर अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्ते की भांति खाता है। वह रोगी हो जाता है और उसकी आहार व सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते ही आंखें झपकनी बंद हो जाती हैं और नाड़ी भी रुक जाती है। इसके अलावा व्यक्ति के कंठ से शब्द निकलने बंद हो जाते हैं। चिंतामग्न और स्वजनों से घिरा हुआ और सोया हुआ वह व्यक्ति काल के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोल पाता है। कुटुंब के भरण पोषण में लगा हुआ वह व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधे बांधुओं के बीच चेतना शून्य हो जाता है, मतलब मर जाता है। उस क्षण प्राणी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है और उसके बाद वह व्यक्ति लोक और परलोक को देखने लग जाता है। जैसे ही यमदूत पास आते हैं इंद्रियां विकल हो जाती हैं और चेतना खत्म हो जाती है। प्राणवायु अपने स्थान से चले जाने पर यह एक क्षण भर की कल्पना के समान होता है। उस समय उस व्यक्ति को 100 बिच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है और उस व्यक्ति का मुख लार से भर जाता है। पापी जनों की प्राणवायु गुदा मार्ग से बाहर निकलती हैं। हाथों में तलवार धारण किए, नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्रों वाले यम के दूत कौवे के समान काले होते हैं। उनके केश ऊपर की ओर उठे होते हैं, वे टेढ़े मुख वाले होते हैं। उनके भयंकर रूप को देखकर मरणासन्न प्राणी मल और मूत्र का त्याग कर देता है। अपने भौतिक शरीर को छोड़कर हाय हाय करता हुआ इंसान यम के दूतों के द्वारा गले में पास बांधकर खींचा जाता है। इस दौरान यम के दूत उसे डराते हैं और नरक की यातनाओं का वर्णन करते हैं, जिससे वह बुरी तरह से भयभीत हो जाता है। इस प्रकार से बंधु बांधवों की वाणी सुनते हुए वह जीव जोर जोर से विलाप करता है और उस जीव को यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। रस्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करते हुए वह यममार्ग पर चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित वह जीव वायु के झोंकों के द्वारा सताया जाता है। उसके पीठ पर यमदूत कोड़े बरसाते हैं और चलने में असमर्थ जगह पर भी उसे चलाया जाता है। वह थक हार कर गिरता है, लेकिन उसके बाद भी उसको यातनाएं दी जाती हैं और यमदूत उसे अंधकारमय स्थानों पर ले जाते हैं। 2 या 3 मुहूर्त में वह जीव यमनगरी पहुंच जाता है। वहां पर उसको नरक के अंदर दी जाने वाली यातनाओं को दिखाया जाता है। उसके बाद यम की आज्ञा से वह मनुष्य यम के साथ दोबारा मनुष्य लोक के अंदर आता है और यहाँ पर आकर वह वापस देह में प्रवेश करने की इच्छा रखता है, लेकिन यमदूत उसे पास में बांधे रखते हैं, जिससे जीव भूख और प्यास से तड़पता है। वह आतुर काल के अंदर पुत्रों के द्वारा दिए गए पिंडदान को प्राप्त करता है। उसके बाद भी उसे तृप्ति नहीं मिलती है। पापी लोगों के पास यह दान भी नहीं ठहरता है। इस प्रकार से पापी लोग आतुर होकर यम मार्ग में चलते हैं और जिनका पिंडदान नहीं होता है वे कल्प पर्यंत प्रेत बनकर निर्जन वन में भ्रमण करते रहते हैं और बहुत दुखी रहते हैं। सैकड़ों कल्प वर्ष बीत जाने के बाद भी बिना भोगे कर्म फलों का नाश नहीं होता है और अपने कर्म फलों को भोगे बिना जीव को इंसान का जीवन नहीं मिल पाता है। इसलिए पुत्रों को चाहिए कि 10 दिन तक पिंडदान करे। पिंडदान 4 भागों के अंदर बटे होते हैं। 2 भाग तो प्रेत के देह की पुष्टि के लिए होते हैं।
तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथे भाग से जीव को आहार मिलता है। 9 दिन तक पिंडदान करने से प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन पिंडदान करने से बल की प्राप्ति होती है। देह के जल जाने के बाद पिंडदान से दोबारा एक देह प्राप्त होती है, जिसकी वजह से प्रेत यम मार्ग के अंदर यातना भोगता हुआ चलता है। बाद में जीव इस देह को भी छोड़ देता है। पहले दिन पिंडदान से प्रेत का शरीर बनता है, दूसरे पिंडदान से गर्दन बनती है, तीसरे पिंडदान से हृदय बनता है, चौथे पिंडदान से पीठ बनती है, पांचवें से नाभि बनती है, छठे और सातवें से कमर और गुदा पैदा होते हैं, 8वें पिंडदान से जांघें और 9वें से घुटने पैदा होते हैं। इस प्रकार से जीव की 10वें पिंडदान से भूख और प्यास जागृत हो जाती है। वह क्रमश 11वें और 12वें दिन भोजन करता है और उसके बाद उसे यमदूत खींचते हुए यम मार्ग पर ले जाते हैं। वह प्रेत दिन रात 247 योजन चलता है। इस दौरान वह मार्ग में आने वाले वह 16 पुरों को पार करके यमराज के यहां पर पहुंचता है। उन 16 पुर के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: सोमेपुर, ब्रह्माप्तपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुप्तभवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, शीताढ़पुर, बहुभीति, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवनपुर। इन सारे पुरों को पार करने के बाद जीव यमलोक जाता है।